इधर महासमुंद में मुस्लिम समुदाय के दो गुटों में मारपीट के बाद केस दर्ज हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के स्वागत के दौरान ये पूरा विवाद हुआ था। मुस्लिम समुदाय के दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चल गए थे। कई लोग घायल हुए थे, कई गाड़ियों के शीशे तोड़फोड़ गए थे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए थे। अब इस मामले में केस दर्ज हो गया। क्रॉस एफआईआर है, दोनों पक्षों पर दर्ज की गई है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि समाज के दोनों मुतवल्ली, कार्यवाह मुतवल्ली और पूर्व मुतवल्ली के बीच की विवाद है और ये अपना कब्जा कैसे मस्जिदों में करे उसकी लड़ाई है। आज देखे लठ चले, किसी का सर फट गया, बस मैंने इसका जितनी भी निंदा करूं जितना पर मैंने जीवन दुखी हो गया मेरा। इसकी मैं जानकारी लेता हूं और वास्तविकता पता करता हूं कि क्या बात थी, क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र है स्वागत करने के लिए। अब एक पक्ष भी स्वागत करा और विरोधी पक्ष भी स्वागत करा। विवाद की स्थिति कहाँ पर निर्मित हुई वो मेरे को जानकारी लेने की। ये मामला ऐसा है कि यहाँ पे महासमुंद की जो जामा मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं उनका हाजी इशाक चौहान, उनका कार्यकाल समाप्त होने पर नया मुतवल्ली चुनने की प्रक्रिया प्रारंभ थी। इसी बीच जमील चौहान और राजू ये वक्फ बोर्ड में जाके और अपने आप को टेम्परेरी मुतवल्ली उन्होंने नियुक्त करवा लिया, जिसका समाज के अन्य लोगों का विरोध था। शेख इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा शेख इमरान के पास आपको लिए चलेंगे। शेख इमरान, साफ हो पाया कि इस पूरे विवाद की वजह क्या थी? वो भी आयोग के अध्यक्ष के सामने सब भिड़ गए हैं। जी बिल्कुल ललित, इस पूरे विवाद का जो कारण है वो सामने आया है। दरअसल महासमुंद के जो जामा मस्जिद है, यहाँ जब सदर का कार्यकाल पूर्ण होता है तब वक्फ बोर्ड में जाकर दूसरे पक्ष के द्वारा जो है कार्यकारिणी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर ये पूरा विवाद है। ये दो पक्षों में जब विवाद हुआ तो ये विवाद पूरा जब महासमुंद में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज जब पहुंचे तब सर्किट हाउस में जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे तब दोनों पक्ष आपस में उलझने लगे और ये विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे और इस पूरे लड़ाई झगड़े में मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले के बाद दोनों पक्षों की शिकायत के बाद महासमुंद पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे विवाद को शांत करने के लिए वो समाज के प्रमुखों के साथ बैठक करवाएंगे ताकि आने वाले समय में कोई इसी तरह की घटना ना हो। वहीं जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज है उन्होंने प्रशासन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए कि उन्होंने कहा कि ये पूरी जो विवाद हुआ है ये एसपी की लापरवाही है। हालांकि इस पूरे मामले में महासमुंद जांच पड़ताल कर रही है। जी ललित। ठीक है, धन्यवाद शेख इमरान इस अपडेट के लिए। और भिलाई इस्पात प्लांट में गैस रिसाव के एक मामले में पुलिस ने 6 साल बाद चालान पेश किया है। 3000 पन्नों का ये चालान है। ये घटना 2018 में हुई थी। कोक ओवन में गैस रिसाव के चलते 14 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। घटना के 6 साल बाद 3000 पन्नों का चालान पेश किया गया है। 2018 की घटना, भिलाई इस्पात प्लांट का। और सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश के पास आपको ले चलेंगे। मिथिलेश, 6 साल का लंबा इंतजार, उसके बाद भी चालान ही पेश, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? ललित, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि घटना को 6 साल बीत गया। इतनी बड़ी घटना थी जिसमें कि 14 लोग जो है जो कर्मचारी थे वो मारे गए थे, जिंदा जल गए थे और कई लोग जो थे उसमें घायल हो गए थे। 2018 का यह पूरा मामला है। पुलिस ने जो 4 लोगों की गिरफ्तारी जरूर करी थी, लेकिन उसके बाद में 24 ऐसे नाम थे जिनको गिरफ्तारी किया जाना था, जिनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाना था, लेकिन चालान पेश नहीं हुआ था। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि पुलिस चालान पेश करेगी और वही मामला कोर्ट में जाएगा, उसके बाद में आगे की कार्रवाई
कार्रवाई होगी, लेकिन 6 साल बीत गए घटना के, लेकिन अब चालान पेश नहीं कर पाई थी। काफी दबाव के बाद में अब जो है चालान पेश किया गया है। करीब 3000 पन्नों का ये चालान पेश किया गया है। आगे देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि मामला अब कोर्ट में गया है। लेकिन यह जरूर है कि पुलिस ने काफी देरी की है, क्योंकि 6 साल बीत जाने के बाद अब कहीं जाकर चालान पेश किया गया है। जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र में ये घटना जो बताऊं मैं, वो सबसे बड़ी घटना मानी जा रही थी। जब वर्ष 2018 में कुकवन में एक पाइपलाइन के मेंटेनेंस के दौरान में गैस का रिसाव हुआ था, वहां जो काम कर रहे थे कर्मचारी, 14 कर्मचारी वो जिंदा जल गए थे। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। एक बड़ी घटना, वाकई बड़ी घटना थी। इधर धमतरी से बड़ी खबर, कंडेल गांव में महिला ने खुद को आग लगा दी और महिला की मौत हो गई। आत्मदाह के कारण अभी साफ नहीं हो पाए हैं। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। धमतरी का मामला है। कंडेल गांव में एक महिला ने खुद को आग लगा ली, महिला की जान चली गई। खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। खबर शक्ति से, जहां चलती बाइक में आग लग गई और बाइक सवार ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। देखते ही देखते आग ने पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी बाइक धू कर जलने लगी। बाइक में आग लगी और पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। तेल डलवाए हैं हमें, तेल डलवाए हाँ। तेल है वो ऊपर पे थोड़ी सी ना 50 रुपए मारे डलवाए, डरे लागे सोकरे बा। और गरियाबंद में दंतैल हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। दंतैल हाथी सूखा नदी पार करके फिंगेश्वर इलाके के खुड़सा गांव पहुंच गया है। हाथी ने किसानों के घर में रखे धान को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण दहशत में है, रात भर जाग कर पहरेदारी कर रहे हैं। वन विभाग की टीम भी हाथी को ट्रैक कर रही है। खुड़सा, सिलियारी, बाहरा, गनियारी समेत 20 गांव के लिए एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है। तो गरियाबंद का ये पूरा मामला, दंतैल हाथी जमकर उत्पात मचा रहा है। सूखा नदी पार करके फिंगेश्वर इलाके के खुड़सा गांव में पहुंच गया है। खबर अंबिकापुर से, जहां मधुमक्खी के हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग मवेशी चराने के लिए गया था। भटकों गांव के मुरेबा चावेर में बुजुर्ग मवेशी चरा रहा था। इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से ये गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जान नहीं बचाई जा सकी, मौत हो गई। कांकेर में व्यापारी को एक ग्राहक 100 रुपए का नकली नोट थमा कर चला गया। दुकानदार ने बताया कि वो ग्राहक कार में आया था, सिगरेट उसने ली, 100 रुपए का नकली नोट थमा दिया और जल्दी से चला गया। इस समय मेला लगा हुआ है, ऐसे में नकली नोट चलाने वाले गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने फिर पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्टर जारी किया। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा, 2 साल पहले हाफ मर्डर केस में स्थानीय कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी, अपराधियों के विरुद्ध चल रहा विष्णु का सुदर्शन, प्रदेश में अराजकता फैलाने वाले कांग्रेसी गुंडे पुलिस की गिरफ्त में हैं। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स के बकाया भुगतान को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। 2022-23 के लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त का राइस मिलर्स को भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। अब तक 1800 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का सरकार भुगतान कर चुकी है। अपनी मांगों को लेकर राइस मिलर्स ने एक आंदोलन भी किया था। मंडियों से धान उठाव नहीं होने से धान खरीदी प्रभावित हुई थी। और शराब पीकर गाड़ी चलाई तो थाने में मनेगा हैप्पी न्यू ईयर। रायपुर में प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए
रायपुर में 500 जवान तैनात रहेंगे। शहर में 50 जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। 80 से ज्यादा होटल, रेस्तरां, पब्स को शराब की अनुमति मिली है। 1 बजे के बाद सभी तरह के कार्यक्रम बंद करने होंगे। तेलीबांधा, वीआईपी रोड, नवा रायपुर ऐसी अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। रायपुर से सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, जलसे के किस तरह से क्या इंतजाम, खास तौर पर सिक्योरिटी को लेकर दावा तो किया जा रहा है कि 500 जवान तैनात किए गए। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में न्यू ईयर की पार्टी के लिए जिला प्रशासन ने करीब 80 होटल, इवेंट हैं और जो रिजॉर्ट हैं उनको अनुमति दी है। और इसके साथ ही क्योंकि इन जो रिजॉर्ट्स हैं इन्होंने जो है 31 दिसंबर तक शराब परोसने के लिए जो है आवेदन दिया था, जिस पर प्रशासन ने विचार विमर्श करने के बाद उन्हें अनुमति दे दी है। और इसके अलावा अगर जब कोई भी जो है पार्टी करके इन क्लब, होटल्स और रिजॉर्ट से अगर बाहर आता है और इस दौरान वो नशे में जो है गाड़ी चलाता हुआ नजर आता है, तो इस पर पुलिस जो है वो सख्त कार्रवाई करने वाली है। और करीब 50 चेक पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं। और इसके अलावा जो राजधानी रायपुर का तेलीबांधा वाला इलाका है, चाहे न्यू रायपुर की हम बात करें, वीआईपी रोड की हम बात करें या आउटर्स के जो रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ पर जो है ज़्यादा पुलिस की जो है वो पैनी नज़र रहने वाली है। और करीब 600 से ज़्यादा जवानों की तैनाती की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही 50 से ज़्यादा पेट्रोलिंग वाहन भी जो है इस दौरान नजर आएंगे। जो शहर में अगर कहीं पे भी चौक चौराहे पर किसी भी तरह का हुड़दंग करते कोई पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई उसी समय जो है वो की जाएगी। और इसके साथ ही सभी जो होटल, रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पैनी नजर रखी जाएगी। और संचालक को भी साफ कहा गया है कि अगर वो किसी तरह का आयोजन करते तो जरा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी जो है उन्हीं को करने होंगे। साथ ही किसी को भी जरूरत से ज्यादा पास बांटने के लिए जो है मना किया गया है। इसके साथ ही जो कार्यक्रम है, जो भी पार्टी है, उसके लिए भी एक समय जो है वो निर्धारित की गई है, यानी कि 1 बजे तक ही सभी जगहों को पार्टी की अनुमति दी है। और 1 बजे के बाद किसी भी तरह का कार्यक्रम जो है वहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो चप्पे चप्पे पर राजधानी रायपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है इस बार किए गए हैं और पुलिस प्रशासन ने इसकी तैयारी भी लगभग। ठीक, बहुत धन्यवाद तनु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर नए साल पर धमतरी के गंगरेल बांध में सैलानियों की भारी भीड़ आती है। 2025 के स्वागत के लिए इस बार भी सैलानियों का आना जाना शुरू हो गया है। ऐसे में यातायात, पार्किंग और अपराध पर नियंत्रण रखना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। पुलिस ने नए साल में बेहतर प्रबंधन का दावा किया। गंगरेल तक पहुंचने के सभी रास्तों पर रूट पॉइंट लगाए गए हैं। बांध पार्किंग की जगह तय की गई है। पुलिस बल और अस्थायी चौकी बनाई गई है। गोताखोर तैनात किए गए हैं। बदमाशों और अपराधियों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में जवान भी रहेंगे। नववर्ष जो है वो शांतिपूर्ण और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए विशेष उपाय किए गए हैं। इसमें हमने पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार सबसे पहले हमने जिले में नाकाबंदी पॉइंट तय किए हैं। अगर कोई भी प्रवेश करता है, 3 सवारी चलाता हुआ मिलता है या शराब पी के गाड़ी चलाता हुआ मिलता है तो उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम को तेज आवाज़ में चलाते हैं उनके अगेंस्ट भी कुलाहल अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विशेष पेट्रोलिंग लगाई गई है, खासकर बरदीहा और जो रिसोर्ट वाला एरिया है, जो गंगरेल डैम वाला एरिया है, उसमें भी अलग से हमने पेट्रोलिंग लगाई गई है और एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और मुंगेली में भी नए साल के मौके पर जश्न की पूरी तैयारी है। पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट की भारी भीड़ है। अचानक मार टाइगर रिजर्व, मनियारी जलाशय, मदकू द्वीप, वनांचल के जो पिकनिक स्पॉट है वहां पर सैलानी पहुंच रहे हैं। तो साल 2024 खत्म होने को है, नया साल शुरू होने को है। नए साल को अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कई खूबसूरत जगह हैं जो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी लुभा रही हैं। नए साल के जश्न के लिए यहां भीड़ देखी जा रही है। साल 2024 की खट्टी मीठी यादों को संजोना है तो नए साल का स्वागत भी करना है।
ऐसे में छत्तीसगढ़ में कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो प्राकृतिक सुंदरता को अपने आप में समेटे हुए हैं और पर्यटकों की खास पसंद के भी हैं। अंबिकापुर मैनपाट। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर मैनपाट रायपुर से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर है। यह ऐसी जगह है जहां सैलानी खींचे चले आते हैं। उल्टी दिशा में बहने वाला पानी, टाइगर पॉइंट और वाटरफॉल कई ऐसे स्पॉट हैं जो मन को खुश कर देते हैं। जगदलपुर चित्रकोट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का चित्रकोट जलप्रपात भी सैलानियों को खूब लुभाता है। इसे देश और प्रदेश का मिनी नियाग्रा कहा जाता है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी के मनोहारी दृश्य को देखने सालों भर लोग यहाँ आते हैं। जगदलपुर तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये काफी खूबसूरत जलप्रपात है। मुनगा बहार नदी का पानी काफी ऊंचाई से यहाँ गिरता है और हर मौसम यहाँ लोग आते हैं। जगदलपुर धूड़ मारास। प्राकृतिक संपदा से भरपूर बस्तर जिले के धूड़ मारास विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के 55 टूरिज्म में बस्तर जिले के धूड़ मारास को भी रखा है। कोरबा सतरेंगा। अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के गोवा का। मिनी माता हसदेव बांगो बांध के बैक वाटर से बना क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ इलाका है। महादेव दर्शन के साथ नीला पानी समंदर के पास होने का फील देता है। बलौदा बाजार बारन वापारा अभ्यारण्य। 1972 में बारन वापारा को नेशनल पार्क घोषित किया गया। प्रकृति के बीच रहने वालों को ये डेस्टिनेशन खूब पसंद आता है। वहीं वन्य जीव प्रेमी भी दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों को करीब से देखने के लिए पहुंचते हैं। धमतरी गंगरेल बांध। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पिकनिक स्पॉट में एक गंगरेल बांध भी है। ताजी हवा, चारों ओर पहाड़, कई वर्ग किलोमीटर तक फैला पानी बेहद सुकून देती है। कवर्धा भोरमदेव मंदिर। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का भोरमदेव मंदिर 1000 साल पुराना है। भोरमदेव मंदिर की तुलना खजुराहो से की जाती है। नागर शैली में बने मंदिर में शिवलिंग 5 फीट की गहराई में है। कवर्धा चिल्फी घाटी। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे में प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात ये घाटी लोगों को रुकने के लिए मजबूर कर देती है। छत्तीसगढ़ का यहाँ आखिरी गांव है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। मुंगेली अचानक मार टाइगर रिजर्व। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। सैलानियों के ठहरने के लिए आकर्षक रिजॉर्ट हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी है। जशपुर मधेसर महादेव। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का दर्शन करना है तो यहाँ आना होगा। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग का दर्जा मिला हुआ है। इस शिवलिंग का दर्शन कई किलोमीटर दूर से होने लगता है, तो नए साल की शुरुआत विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन के साथ भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर कहते हैं प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। इसे साबित किया जांजगीर चांपा के अकलतरा की पूजा टांडेकर ने। पूजा ने मिस छत्तीसगढ़ 2024 का खिताब अपने नाम किया। पूजा के पिता छगनलाल टांडेकर ने बीएससी किया, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के बाद जूते पॉलिश का अपना वो पुश्तैनी धंधा करते हैं। माँ मितानिन है, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, इसके बावजूद पूजा ने बाधा नहीं बनने दिया। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में कथक, थिएटर और लोक संगीत की दूसरे साल की छात्रा है। और अब टॉप 20।